सिंध हाई कोर्ट हम आए थे। हमने डॉक्टर रिजवान अहमद की पीएसपी डॉक्टर रिजवान अहमद ने एक रिपोर्ट बनाई थी और उसके ऊपर गुज़िश्ता 3 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर हमने पिटीशन लगाई थी और उसके ऊपर आज जो फैसला हुआ हम अदालतों को सरेखम करते हैं, फैसलों को तस्लीम करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा हक़ है कि असल इशू वो 2-3 FIRs नहीं है जिसका अभी हम समझते हैं कि जिक्र हुआ। असल इशू है डॉक्टर रिजवान की GIT। हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और एक और बताता चलूँ, मेरा ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी मिनिस्टर से, किसी शख्स से, लेकिन ये मंशियात की लानत जो है ये हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। ये मंशियात फ़रोश, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन की रिपोर्ट मौजूद है कि मंशियात फ़रोशों की वजह से क्राइम भी होते हैं। तो इस शहर में, इस पूरे सूबे में जिस अंदाज से मंशियात फ़रोशी हो रही है, हमने उस मंशियात फ़रोशी को ख़त्म करने के लिए हमने ये पिटीशन लगाई थी। आज वो डिसमिस हो गई है। हमारा हक़ है कि हम डॉक्टर रिजवान की GIT पे उसके ऊपर GIT बनवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ के दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब मैं बात पे आता हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में हमारे सिंध की एक बेटी, उसको छोड़ दें 2 मिनट के लिए, उसको छोड़ दें। हमारी सिंध की बेटी डॉक्टर परवीन रिंद नवाबशाह से, जिनका ताल्लुक़ दादू से है लेकिन नवाबशाह में पढ़ती थी, नंगे पैर आज सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है और हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के कि उन्होंने इसका नोटिस लिया है और ये तशरीफ़ लाई है यहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये दिन आ गए हैं कि हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, हमारी बेटियाँ तालीमी इदारों में महफूज नहीं हैं, हमारी बेटियां, जो उस दिन इसकी वीडियो थी, मैं समझता हूँ हमारी बेटी की, उसने हिला के रख दिया। इन्होंने कहा कि हम जब घर से हमारी माएँ फ़ोन करती हैं तो हम उन्हें कहते हैं ठीक है, हम ठीक नहीं हैं। और जो डॉक्टर परवीन रिंद ने कहा था, अगले दिन वो DNA रिपोर्ट आ गई डॉक्टर नौशीन शाह और निमृता कुमारी कि उसमें कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। उसके अंदर रिपोर्ट है, मैं ऐसा तफसील में नहीं जाना चाह रहा। मैं पूछना चाहता हूँ एक मर्द कौन है, उसके DNAs क्यों नहीं लिए गए? और उसके बाद जो शुरू से हम कह रहे थे कि वहाँ की वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर वो अनीला अताउर रहमान, कब से हम कह रहे थे, निमृता कुमारी के ज़माने से, न जाने किसकी लाडली थी, उनको रखा गया था। और उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी जो बनाई गई है इंक्वायरी के लिए, उसमें डॉक्टर समो मौजूद हैं, VC समो साहब जो हैं, समो साहब तो ख़ुद एक हरासमेंट के केस में, एक प्रोफेसर साहिबा के हरासमेंट के केस में वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, उनको कमेटी में डाल दिया गया है। एक खातून उस कमेटी में शामिल हैं जिन खातून की नौकरी 45 दिन से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है इन्होंने, चूँकि इन्होंने जब इशू उठाया, डॉक्टर परवीन ने, इशू हाईलाइट हो गया तो मिट्टी डालने के लिए VC साहब को, लियारी वाले को हटा दिया और नीला अताउर रहमान साहब को हटा दिया गया। लेकिन उस कमेटी में वो डाल दिए जिन पे ऑलरेडी जो VC जो है वहाँ के कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी के, उन पे तो ऑलरेडी हरासमेंट में इल्ज़ाम में है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी डालना चाह रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके केसेस को, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, असम्बली हमारा घर है, वहाँ सिंध के लोगों के लिए बात होनी चाहिए। मैंने जब उस दिन बात करनी चाहिए, डॉक्टर अजरा साहिबा मौजूद थी, मैंने कहा हमारी एक बेटी ने आवाज़ दी है पूरी कौम को, हम सिंध असम्बली में बात करना चाह रहे हैं, हमारी आवाज़ बंद कर दी गई, हमारे माइक बंद कर दिए गए, डॉक्टर अजरा बात नहीं करने दी गई। गुज़िश्ता रोज़ में करारदाद लेकर सारी सब लोग असम्बली छोड़ के भाग गए, लेकिन निमृता कुमारी, नाइला रिंद और डॉक्टर नौशीन शाह इस समय वो बची। ये तो खुदकशी हो गई। अब और कितने ऐसे केसेस होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, जो खुदकशी करने की पोजीशन में होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी डॉक्टर परवीन रिंद, जो कि नवाबशाह से नंगे पैर इंसाफ के उसूल के लिए पहुँची है, बिलावल साहब, डॉक्टर साहिबा, CM साहब, ही न्याणी असांजी ना है छा, ही सिंध जी न्याणी ना है छा, रुगो VIP न्याणियूं जेके उहे न्याणियूं आहिनि छा? ही ग़रीब जो ॿार न्याणी कोन्हे असांजी। पहिरियों उघाड़े हिते बीठी आहे, कॾहिं उमेर बाप बीठी होंगी, कॾहिं केर बीठो होंगे, को ख्याल है, कुछ चीज़ को ख्याल है? ये हमारी बेटियां नहीं है सिंध की, इनको इंसाफ कौन देगा? नंगे पैर यहाँ मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ जब सब सवाल किया जाता है, बिलावल साहब से कहते हैं पहले चाय पी लो फिर जवाब देंगे। अदीब बताए, उर्दू बताए। मैं परवीन रिंद, TMC नवाबशाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्र अदा करूँगी मैं पूरी सिंध वासियों का, भाई बहनों का, चीफ जस्टिस साहब का, मैं अपनी बलोच कौम का, सबका मैं शुक्र अदा करूँगी, पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्र अदा करूँगी। मैं शुक्र अदा करूँगी सोशल मीडिया वालों का, जिन्होंने मुझे शुरू से लेके एंड तक मुझे नहीं छोड़ा। 9 बजे 9 फरवरी सुबह 9 बजे का वाक़या था, मैं अपने रूम पे बैठी थी।
तीन औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई और उन्होंने लॉक लगाया, मुझे मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया। जब मैंने पूछा आप मुझे क्यों मारे हो मैम, आप मुझे क्यों मारे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मैं वहाँ से छुड़वा के मैं भागी, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया। जब मैं दरवाज़ा खोल के मैं बाहर भागी तो मुझे बाहर विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? मैं ये वाक़या शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस टाइम मैडम अज़रा भी मौजूद थी। मैडम अज़रा को मैंने रोक के बोला, मैडम मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मैडम मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ। मैडम ने बोला ठीक है बेटा आप बैठे हैं, आपको बुला रही हूँ मैं। 3 घंटे में बाहर बैठी रही, मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे बोला कि आपके साथ इंसाफ हो गया, लेकिन नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। झूठी तसल्ली देके मुझे छोड़ दिया गया। वाइस चांसलर गुलशन मेमून, उसने बोला कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ मौजूद थे। मैंने उनको रोक के बोला सर मुझे ये मारे, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर बताया गया, मेरे पेरेंट्स को कॉल की और फिर बताया गया मैं बिजी था। अगर ये बिजी है तो सीट के लायक नहीं है, अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे तो ये सीट के भी लायक नहीं है। बेटा बताइए मसला क्या है? ये हॉस्टल, ये जो बच्चियां सारी बच्चियों की नुमाइंदगी कर रही हैं, बच्चियों की नुमाइंदगी, ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं, लेकिन ये खुदकुशी नहीं होती, इनको मिलके मारा जाता है। हमें जो अपने पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, बेटा आप खुश रहें, आप खाएं पिएं, हम वो पॉकेट मनी हम इन दरिंदों को देते हैं, रिश्वत लेते हैं ये हमसे। वो हमारे पास एविडेंस है, मैं चीफ जस्टिस साहब के आगे एविडेंस में पेश करूंगी इंशाल्लाह। और ये जो शराब पीते हैं और सरेआम ये शराब ऑफिस में पीते हैं, एक बेटी और पूरी सिंध की जो न्यानियाँ पढ़ती हैं उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, पंखे में लटकाया जाता है और बोला जाता है इसने खुदकुशी की। शायद मैं नहीं भागती, मुझे भी यही नाम दिया जाता, डॉक्टर परवीन ने खुदकुशी की, लेकिन पर खुदकुशी हम नहीं करते, हमें मारा जाता है। हम खुदकुशी नहीं करते, हमें मारा जाता है। गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जिसके खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरे जो जवाबदार थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इनको बहुत सपोर्ट दी जा रही है, स्पेस दिया जा रहा है।